राष्ट्र संत योग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में श्रद्धा भक्ति भावरा वंदन। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिविंद के चरणों में श्रद्धा भक्ति भावरा वंदन। उपस्थित केंद्रीय सभाओं के सभी पदाधिकारीगण, स्थानीय सभाओं के सभी पदाधिकारीगण एवं बृहत्तर कोलकाता का संपूर्ण श्रावक साहिका समाज, सादर जय जिनेंद्र। पवित्र साधना के पथ पर बढ़ने वालों का अभिनंदन। पवित्र साधना के पथ पर बढ़ने वालों का अभिनंदन। आत्म आराधना के पथ पर बढ़ने वालों का अभिनंदन। निछावर हुए हैं जो भी किसी सत्य देवता की वेदी पर, उन समग्र रश्मियों के रथ पर बढ़ने वालों का अभिनंदन। मुनिश्री, आज साउथ हावड़ा के संपूर्ण श्रावक श्राविका अपने आप में प्रफुल्लित है, प्रमुदित है। वहीं उनके साथ में बृहत्तर कोलकाता का संपूर्ण श्रावक श्राविका समाज आज प्रफुल्लित है। आपके इस 2024 का पूज्य पर्व ने जो चतुर्मास साउथ हावड़ा में फरमाया और आज उसका अनुशासन रैली के साथ में आपका प्रवेश हुआ और ये स्वागत और अभिनंदन का कार्यक्रम अब साउथ हावड़ा के इस प्रेक्षा विहार में आयोजित है। धरती गूंजा, अंबर गूंजा, जय घोष और नारों से मुनिवर के चरणों में वंदन। सरदानत उपहारों से आज संपूर्ण श्रावक साहिका समाज सरदानत होकर के अपने भावों के उपहारों के, त्याग तपस्या के उपहारों के साथ मुनिश्री आपका स्वागत कर रहा है। और स्वागत के इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंगलाचरण के लिए साउथ हावड़ा कन्या मंडल, हृदयारविन्दं सदा प्रमर्तं श्रीसङ्गनाथं नेमासुजातं गुरोत्वदीयं शरणं प्रपद्ये चरणे नमामि। स्वागत की शुभ बेला देखो आई है, जन जन के मुख पर पे खुशियाँ छाई है। स्वागत की शुभ बेला देखो आई है, जन जन के मुख पर पे खुशियाँ छाई है। मुनिवर आज पधारे, गुरु इंगित के आभारी। श्रद्धा सेवा समर्पण हो चौमासा सुखकारी। मुनिवर तुमको आज बधाई, स्वागत करने कन्या आई। मुनिवर तुमको आज बधाई, स्वागत करने कन्या आई। मंगल गीत गाकर करते अभिनंदन, मंगल गीत गाकर करते अभिनंदन। स्वर्णिम सूरज आज उगा है, हम भक्तों का भाग्य जगा है। मंगल गीत गाकर करते अभिनंदन, मंगल गीत गाकर करते अभिनंदन। वंदन अभिनंदन महाव्रतधारी, वंदन अभिनंदन महाव्रतधारी। ज्ञान ध्यान सेवा जप का सिंचन करो, हम बहनों में संग निष्ठा का भाव भरो।
संस्कार बीज बोकर गुरु स्वप्न को सफल बनाए। संग सेनानी बनकर संग के काम आए। हम कन्याएं आगे आए, श्रद्धा भक्ति में रम जाए। हम कन्याएं आगे आए, श्रद्धा के हम थाल सजाए। स्वागत करके मन हमारा हर्षाए। स्वागत करके मन हमारा हर्षाए। साधना के गुर सिखाओ, भीतर शक्ति भाव जगाओ। चौमासा ये साताकारी हो जाए। चौमासा ये साताकारी हो जाए। वंदन अभिनंदन महाव्रतधारी। वंदन अभिनंदन महाव्रतधारी। वंदन अभिनंदन महाव्रतधारी। मौसम में है खुशनुमा बहारें आज आई है। मौसम है खुशनुमा बहारें आज आई है। जन जन में हर्ष की लहरें आज छाई है। आगमन पा अकिंचन संत महंतों का, दक्षिण हावड़ा की कली कली विकसाई है। कली कली विकसाई है। सही में मुनिवर, जब आपका दक्षिण हावड़ा की धारा पे पधारपण हुआ आज, जैसे ही आप उत्तर हावड़ा से दक्षिण हावड़ा की धारा में पधारे और प्रकृति ने भी मीठी मीठी बौछारें बरसा करके आपका स्वागत किया था। और इसी स्वागत के क्रम में संपूर्ण साउथ हावड़ा की ओर से मेरा निवेदन, साउथ हावड़ा से जैन सितंबर 13पंथी सभा के कर्मठ अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मीपत जी बाफना, श्रीमान लक्ष्मीपत जी बाफना। ज्योतिपुंज महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में भावरी वंदना। इस प्रेक्षक विहार में विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिवृंद के चरणों में मध्याह्न वंदनामि। आज की इस सभा में उपस्थित केंद्रीय एवं स्थानीय सभाओं के पदाधिकारीगण और इस हावड़ा मिल क्लब्स के निदेशक श्री ओम प्रकाश जी मल एवं श्रीमती विमला जी मल, मनमोहन जी मल और सारा श्रावक समाज सादर जय जिनेंद्र। साउथ हावड़ा का ये पुनवानी मैं कहूँगा कि गुरुदेव ने महती कृपा करवा करके मुनि श्री जिनेश कुमार जी का चातुर्मास हमें बख्शाया। जिस दिन से चातुर्मास बख्शाया उसी दिन से साउथ हावड़ा समाज में इतना जोश था कि सभी कार्यकर्ता एकदम अपने कार्य में सुचारू रूप से लग गए। मुनिश्री ने भी विशेष कृपा करके साउथ कलकत्ता का सफलतम चातुर्मास करने के बाद में पूरे कलकत्ता का भ्रमण किया, 400 माइल की। उसी का आज ये प्रतिफल है कि इतनी संख्या में अपने लोग यहाँ पे श्रावक समाज उपस्थित हुआ है। मैं मुनिश्री के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और मैं मुनिश्री, मैं आशा करता हूँ और मेरे को विश्वास है कि ये स्थान आपके लिए साताकारी होगा, ये चतुर्मास भी मंगलकारी होगा। जो श्रावक समाज आज यहाँ पधारे हैं, मेरा सभी से निवेदन है कि हम लोग व्यवस्था की दृष्टि से व्यवस्था कहीं पे कमी रही हो तो और कमी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस चतुर्मास का पूरा लाभ लेंगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि भाई एक बार अपने प्रवेश हो गया उसके बाद में कोई बात नहीं है, जब आएंगे तब आ जाएंगे। तो हमने व्यवस्था की है, फिर भी कोई व्यवस्था में कमी रहेगी तो उसको हम लोग सुधारने की चेष्टा करेंगे। मुनिश्री इस कार्यक्रम को पूरा करने में कार्यकर्ताओं ने पूरा जोश लगाया। मैं कार्यकर्ताओं के प्रति भी साधुवाद देता हूँ और इसी मंगलवान के साथ ओमर। गुरु आज्ञा और आशीर्वाद से, गुरु आज्ञा और आशीर्वाद से आए मुनिवर तीन। दक्षिण हावड़ा का आज है अनुपम अद्भुत सीन और इसी अनुपम और अद्भुत सीन को दिखाने के लिए स्वागत गीतिका के साथ महिला मंडल साउथ हावड़ा महिला मंडल। स्वागत करे हर साए, हम सबका मन आज खिला है। स्वागत
हम स्वागत कर हर साए। ज्ञानी ध्यानी सेवा भावी व्याख्यानी आचारी। ज्ञानी ध्यानी सेवा भावी व्याख्यानी आचारी। तारणहारी भर उपकारी सप्तबीस गुणधारी। ऊर्जावान मुनि चरणों में श्रद्धा दीप जलाए। हम सबका मन आज खिला है स्वागत कर हर साए। हम स्वागत कर हर साए। हाथ जोड़ कर वंदन करते गीत खुशी के गाए। हाथ जोड़ कर वंदन करते गीत खुशी के गाए। दसों दिशाएं पुलकित मुनिवर मंगल मोद मनाए। महिला मंडल पुलकित मन से स्वागत कर मुस्काए। महिला मंडल पुलकित मन से स्वागत कर मुस्काए। हम सबका मन आज खिला है स्वागत कर हर साए। हम स्वागत कर हर साए। हम सबका मन आज खिला है स्वागत कर हर साए। हम स्वागत कर हर साए। हम सबका मन आज खिला है स्वागत कर हर साए। हम स्वागत कर हर स्वागत कर हर साए। स्वागत कर हर साए। में स्वागत के इसी क्रम में बृहत्तर कोलकाता की संपूर्ण श्रावक सहायिका समाज की ओर से मेरा निवेदन कोलकाता सभा के अध्यक्ष श्रीमान अजय जी भंसाली से बृहत्तर कोलकाता की सभी संस्थाओं की ओर से श्रीमान अजय जी भंसाली। आराध्य के चरणों में कोटिश नमन। परम पूज्य गुरुदेव युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिश नमन। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिवृंद के चरणों में भावभरा वंदन। उपस्थित सभी सभा संस्थाओं के पदाधिकारीगण, सभी श्रावक श्राविकाएं, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता, जिनकी असीम अनुकंपा से हम सब कोलकाता वासियों को मुनि श्री जिनेश कुमार जी जैसे विभिन्न मेधाओं के धनी, श्रमशील, तत्वज्ञानी संतों का ये सिंगाड़ा का हमें चातुर्मास प्राप्त हुआ। यह हम सबका परम सौभाग्य है। मुनिश्री का ये बृहत्तर कोलकाता में द्वितीय चातुर्मास और साउथ हावड़ा क्षेत्र में ये चातुर्मास, और आज सबके मन में इस चातुर्मासिक प्रवेश के पावन अवसर पर सब में नव ऊर्जा का संचार हम महसूस कर पा रहे हैं। चातुर्मास का अवसर हम सबके लिए विशेष होता है, क्योंकि इस चातुर्मास में हमें अध्यात्म की राह पर आगे बढ़ने का विशेष अवसर प्राप्त होता है। मुनिश्री का निर्देशन हमें प्राप्त होता है। मैं इस अवसर पर मुनिश्री जी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ एवं आपके प्रति यह मंगल कामना करता हूँ कि ये चातुर्मास
में आपका प्रवास सुखे समाधि बीते, आप सभी के सुख साता रहे। चातुर्मास में हम सभी आपकी निर्देशना में हम आगे बढ़ते जाएं। मेरा सभी संपूर्ण श्रावक समाज से विनम्र निवेदन है कि हम खुद स्वयं तो जरूर यहाँ पे प्रवचन श्रवण का लाभ लें, मुनिषी के सेवा दर्शन का लाभ लें और प्रत्येक कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज कराने का प्रयास करें और साथ ही साथ हम एक दूसरे को प्रेरणा भी दें ताकि अधिक से अधिक लोग इस चातुर्मास का विशेष लाभ ले सकें। मैं पुनः मुनिषी के प्रति विशेष मंगल कामना व्यक्त करते हुए ओम अरहम। मुनिश्री, ये चातुर्मास स्थल जहाँ पर आपका ये चातुर्मास आगामी 4 महीने का होगा और संपूर्ण श्रावक समाज आज जहाँ उपस्थित है वो स्थान है श्रीमान मनमोहन जी मल, निर्मला जी मल। निर्मला जी मल जो महर्षि महिला मंडल की अखिल भारतीय स्तर तक अपनी सेवाएं दे रही है, स्थानीय स्तर पर अनेक पदों पर सेवाएं देने के उपरांत वह है आज यहाँ पे उपस्थित है। साथ ही साथ मुनिश्री इस पूरे भवन को जब हमने इनसे लिया और कहा कि हमें ये मुनिश्री के चतुर्मास के लिए सहज उपलब्ध करवाइए, इन्होंने किया और स्वयं निर्मला जी मल ने विगत 1.5 महीने से 2 महीने से स्वयं अपनी देख रेख में इसका पूरा रिनोवेशन कराए हैं। कल रविवार के दिन रात को 6:30 बजे अंकल जी और आंटी जी दोनों देखने के लिए आए कि कोई व्यवस्था में कमी नहीं रहते हैं। ऐसे सजग निर्मला जी मल से मेरा निवेदन, स्वागत के क्रम में अपने वक्तव्य के साथ श्रीमती निर्मला जी मल। गुरुदेव के चरणों में सादर वंदन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। हमारे हावड़ा के भाइयों का, बहनों का, सभी का बहुत बहुत सौभाग्य है आप यहाँ पधार कर चौमासा करने का स्वीकृति हम लोगों को दी, इसके लिए हम सब बहुत आभारी हैं। और यह जो स्थान है वो सब हम भाई बहनों का है, हमारा कुछ भी नहीं है। और आप गुरुदेव यहाँ पधारे, हम सबको आपका प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, इसके लिए हम बहुत खुश और बहुत आपके आभारी हैं। ये जो ठीक, धन्यवाद। जैसे पूर्ण स्थान होता है, वे हमारे जीवन का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उनके उपदेश से हमें नई दिशा मिलती है और हमारी जिंदगी संवर जाती है। वाणी में है ओज निराला, जीवन जैसे शीतल चंदन। अनंत उपकारी मुनिराज को श्रद्धा सिक्त अभिनंदन अभिनंदन। मुनिवर पधारा हमारे आंगन हो, मुनिवर खुशियाँ अबरहु पार, मन में हर से स्वागत रुलाया शुभ थाल हो नीराज, स्वागत रुलाया शुभ थाल हो मुनिराज। मावा रुलाया है तो भेटो हो दिलो ज्ञान रो जलाय, मुनिवर ज्ञान रो जलाय। भक्ति रामोत्या शुलाया थाल हो मुनिराज, भक्ति रामोत्या शुलाया थाल हो मुनिराज। बाटली जोई दिन रातड़ी हो, मुनिवर था क्या महाराणे, मुनिवर था क्या महाराणे।
दक्षिण हवड़ा माय हो मुनिराज आया दक्षिण हवड़ा माय हो मुनिराज भाल पर यशरो तिलक लगा श्याहो मुनिवर गावा मंगल गान मुनिवर गावा मंगल गान शुकर बदरूं जूं लहराए हो मुनिराज महाशमन सागण माली मिल्या हो मुनिवर आया बादल चीर मुनिवर आया बादल चीर युगरा साक्षात महावीर हो मुनिराज युगरा साक्षात महावीर हो मुनिराज मुनिवर पधार्या मारे आंगन हो मुनिवर खुशियाँ अपरम पार मन में हर्ष अपार स्वागत हो आया सुबह विराजित युग प्रधान महातपस्वी महाश्रमण जी को मेरा सशत वंदन। यहाँ विराजित मुनि श्री जिग्नेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिमन को मेरा मध्य वंदनामि। यहाँ पर सभी संस्था के कलकत्ता व साउथ हावड़ा के सभी पदाधिकारियों एवं श्रावक समाज को मेरा सादर जय जिनेंद्र। परम पूज्य गुरुदेव ने महती कृपा करके मुनिश्री जी का चातुर्मास साउथ हावड़ा को प्रदान किया और जब से ये घोषणा हुई तभी से श्रावक समाज को इतना उत्साह एवं लगन देखने कर लायक है और उसी का नज़ारा आज यहाँ पर प्रेक्षा ध्यान में देखने को मिल रहा है। मुनिश्री जी आपका अथक परिश्रम श्रावक समाज को बहुत जागृत किया और उसी का अंदाज़ा ये है। आपका चातुर्मास समाज की धर्म आराधना का लाभ लेना चाहिए। मैं सभी श्रावक समाज को बोलता हूँ समय समय पर और हर समय पहुँचकर मुनिश्री जी का प्रवचन का लाभ लें। इसी मंगल कामना के साथ ओम। स्वागत के इसी क्रम में सभा के संगायकगण गीतिका के साथ साउथ हावड़ा सभा के संगायक कंधणी नाचे मन रो मोर स्वागत अभिनंदन करा हिवड़ो हरे से विभोर हिवड़ो हरे से विभोर हिवड़ो हरे से विभोर मारा खिल गया भागे सौभाग्य मुनिवर पधार्या नगरी मार मारा खिल गया भागे सौभाग्य मुनिवर पधार्या नगरी माय आज जन जन में उल्लास मुनिवर पधार्या नगरी माय आज जन जन में उल्लास
दास मुनिवर पधारा नगरी माँ। लुण लुण चरणा शीस नवावा, लुण लुण चरणा शीस नवावा, विनवा बारंबार मुनिवर पधारा नगरी माँ। श्रद्धा रे अक्षत कुमशु थारे सजो मारो, श्रद्धा रे अक्षत कुमशु थारे सजो मारो। मुड़ के रही है नगरी सारी, मुड़ के रही है नगरी सारी, गावे मंगलाचार मुनिवर पधारा नगरी माँ। तेरा पथरा राही थे तो जिन शासन रीशान, तेरा पथरा राही थे तो जिन शासन रीशान, वीर प्रभुरी जिन वाणी शो, वीर प्रभुरी जिन वाणी शो, करशा अमृत पान मुनिवर पधारा नगरी माँ। प्रबल संयोग मिलो जो मासो, गुरुवर रूपहार, प्रबल संयोग मिलो जो मासो, गुरुवर रूपहार, त्याग तपस्या ज्ञान रो मेरो, त्याग तपस्या ज्ञान रो मेरो, लगसी ठाठ में ठाठ मुनिवर पधारा नगरी माँ। निपज बैरागी की माटी में है उर्वर भूमि, निपज बैरागी की माटी में है उर्वर भूमि, फेरू उगसी फसला होसी, फेरू उगसी फसला होसी, संयम ने तैयार मुनिवर पधारा नगरी माँ। आया आया साउथ हावड़ा, आया नगरी साउथ हावड़ा, आया नगरी माँ मुनिवर पधारा नगरी माँ। मुनिवर पधारा नगरी माँ। प्रतिनिधित्व करते हुए महासभा के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्रीमान सुरेश जी गोयल। और आज साउथ हावड़ा को सुरेश जी को बुलाते हुए भी बड़ी अपार खुशी हो रही है कि विगत दिनों पूज्य परवर के निर्देशन से महासभा ने सुरेश जी गोयल को संघ सेवी जैसे सम्मान से नवाजा है। ऐसे संघ सेवी श्रीमान सुरेश जी गोयल। आत्माओं के चरणों में शत वंदन। पूरापन तेरापन धर्म संघ के समस्त श्रावक समाज, बहनों भाइयों, श्रीमान मल जी,
श्रीमती निर्मला जी मल, सबको मेरा सादर जय अभिनंदन। बंधुओं, तेरापंथ धर्म संघ में साधु साध्वियों का एक से एक बढ़कर अनमोल रत्न भरे हुए हैं। पूज्य प्रवर ने असीम अनुकंपा कर कलकत्ता वासियों के लिए अपने उस रत्न भंडार से 3 अनमोल रत्नों को हमारे पास भेजा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चातुर्मास में, व्यवस्था की दृष्टि से ये साउथ हावड़ा को दिया गया है, लेकिन ये पूरा चातुर्मास हमारे समस्त कलकत्ता वासियों के लिए है, उत्तर हावड़ा के लिए है, पूरे उपनगर के लिए है, दुर्गापुर, आसनसोल, बर्दवान, सेठिया सबके लिए है। बंधुओं, हम इसका जितना लाभ ले सकेंगे उतना ही हमारी आत्मा का कल्याण होगा। हम जितने भी लौकिक कर्म करते हैं वो अच्छे हैं, करने चाहिए, करते रहेंगे, लेकिन आत्मा का कल्याण करने के लिए लोकोत्तर धर्म चाहिए। और लोकोत्तर धर्म तभी हो सकता है जब अब इस 4 महीने में हम इनकी सेवा का, उपासना का, सामायिक के क्रम से प्रवचन सुनकर लाभ ले सके। हमारा अहोभाग्य है कि हमें जिनेश मुनि जैसे, परमानंद जी मुनि जैसे, कुणाल मुनि जैसे युवा रत्न मिले हैं। हम इस चतुर्मास में पूरा का पूरा लाभ लें, ऐसी मेरी विश्वास है। पूज्य गुरुदेव ने अपनी असीम अनुकंपा से पूरा तेरापंथ धर्म संघ ने एक श्रावक को एक सम्मान दिया है। बंधुओं, तेरापंथ धर्म संघ में एक से एक श्रावक सेवा करने वाले बैठे हैं। ये व्यवस्था की दृष्टि से, पूज्य गुरु की दृष्टि से महासमा ने मुझे दिया है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं मानता हूँ मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ता इस धर्म संघ में हैं जो धर्म संघ को सेवा दे रहे हैं, देते रहेंगे। मैं ये पूरा सम्मान उन सभी श्रावकों को, उन सभी कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूँ। क्यों? मैं मानता हूँ उनके बिना तेरापंथ धर्म संघ आगे नहीं बढ़ सकता। जो पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, जो बहनें काम कर रही है, वो कम नहीं है। उनके कारण ही तेरापंथ धर्म संघ अग्रगण्य हुआ है। आज जैन धर्म का पर्यायवाची शब्द यदि है तो तेरापंथ धर्म संघ है। उसमें ये सभी कार्यकर्ताओं का हाथ है, इन सभी बहनों का हाथ है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले 4 महीनों में कर्म निर्जरा का पूरा माध्यम हमें मिला है, हम उसका लाभ लें। ओम हरम, जय जिनेन्द्र। और मैं मल्ल जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके कारण हमें इतनी अच्छा सुरम्य स्थान मिला। धन्यवाद, जय जिनेन्द्र। शुभ भविष्य है सामने। मिनट मुनिश्री के सामने से दर्शन करें। पहले जिनवानी के मंगलमय गुणगान की जय हो, वीर नवकार के अतिशय की और उससे हुए कल्याण की जय हो, जिसके स्वरूप को देव तरसते हैं ऐसे संत महान की जय हो। आओ हम सब मिलकर बोले भगवान महावीर की जय हो। भगवान महावीर के पावन चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान, आध्यात्म के महासुमेरु, पंचामृतधारी, महातपस्वी, महातेजस्वी गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण के ज्योतिर्मय चरणों में वंदन। यत विराजे महाज्ञानी श्रद्धास्पद मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी, बाल मुनि कुणाल कुमार जी को मेरा भाव भीनी वंदन, अभिनंदन। यहाँ उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका समाज को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष, उल्लास और परम सौभाग्य का अवसर है कि मुनिश्री का चातुर्मास दक्षिण हावड़ा में घोषित हुआ है और हमें 4 महीनों तक मुनिश्री की छत्र छाया में रहने का, निरंतर धर्म के मार्ग में प्रशस्त रहने का, तपस्या से और धर्म की प्रभावना करने में तत्पर होने का यह परम सौभाग्य मिला है। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम आचार्य महाप्रज्ञ के दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। इसका आदर्श वाक्य है, हमारा संघ हमारा दायित्व। आज तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम में 10,500 से भी अधिक सदस्य पूरे विश्व से जुड़े हुए हैं और 129 क्षेत्र हैं। आज मैं समस्त तेरापंथ प्रोफेशनल वर्ग से यह आह्वान करना चाहती हूँ कि गुरुवर की असीम अनुकंपा से लगभग हर क्षेत्र को चारित्र आत्माओं के सानिध्य का ये जो मौका मिला है उसका भरपूर लाभ उठाएं। यह हमारे आध्यात्मिक और सामाजिक विकास के लिए अनिवार्य है। प्रोफेशनल्स थोड़े ज़्यादा ही व्यस्त रहते हैं,
परंतु अपने बिजी स्केड्यूल से कुछ समय निकालकर संतों के दर्शन, सुबह का प्रवचन, संबोध कार्यशाला तथा शनिवार की सामायिक का पूरा प्रयास करें। रिमेंबर, लाइफ इज नॉट फॉर मनी, मनी इज फॉर लाइफ एंड सोल इज द एसेंस ऑफ लाइफ। सोल यानी आत्मा, आत्मा की शुद्धि के लिए तप, दर्शन, सेवा का भाव आवश्यक है। चातुर्मास को जागरण का पर्व भी कहते हैं। चातुर्मास के दौरान हम सभी की आध्यात्मिक कौशलता बनी रहे, जिन धर्म की खूब प्रभावना हो, सम्यक दृष्टि, सम्यक चारित्र और जन जागरण हम निरंतर बढ़ें। इसी मंगल कामना के साथ ओम अरम। पावस सफल बनाना है, पावस सफल बनाना, शासन की सेवा करने का भाव जगाना है, पावस सफल बनाना है, पावस सफल बनाना, बड़े भाग्य से पावस पाया मुनि चरण पड़े हैं इस धरती पर, धन्य धन्य नर नारी, संतों की सन्निधि का सबको लाभ उठाना है, पावस सफल बनाना है, पावस सफल बनाना, करे आराधना गुरु दृष्टि की, विनय भाव अपनाए, गुणानुरागी बन कर सब जन मैत्री दीप जलाए, रहे सदा सौहार्द भावना, हाथ बटाना है, पावस सफल बनाना है, पावस सफल बनाना, स्वर्णिम अवसर आया द्वारे, श्रम का दीप जलाए, ज्योत जल घर घर में तप की, तत्व बोध को पाए, वैरागी की भेंट चढ़ा इतिहास रचाना है, पावस सफल बनाना है, पावस सफल बनाना, 4 महीने का पावस ये भाग्योदय से पाया, प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष घर घर में आनंद छाया, जागो जागो अब तो जागो, मंजिल पाना है, पावस सफल बनाना है, पावस सफल बनाना, वीर प्रभु का शासन पाया, भिक्षव शासन पाया, महाश्रमण की कुशल शासना, पाए शीतल छाया, गुरुवर के संदेशों को घर
पावस सफल बनाना है, पावस सफल बनाना। शासन की सेवा करने का भाव जगाना है, पावस सफल बनाना है, पावस शिखर चढ़ाना है, पावस सफल बनाना। अनंत अनंत आस्था के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सदैव मुनिश्री के पावन चरणों में भावभरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित बृहत्तर कोलकाता का समस्त श्रावक श्राविका समाज, आज हमें बहुत प्रसन्नता है। इस बात की प्रसन्नता है कि गुरुदेव ने मुनिश्री को जो साउथ हावड़ा चतुर्मास का निर्देश प्रदान किया था, वह आज प्रवेश के साथ उस निर्देश की पालना हो गई है। गुरु इंगित की, गुरु दृष्टि की, गुरु आज्ञा की पालना शिष्य का सर्वोपरि धर्म होता है और हम सब का यही ध्येय रहता है कि गुरु दृष्टि की आराधना सम्यकतया होती रहे। तो हमें आज प्रसन्नता है, गुरु ने जो दृष्टि दी थी उस दृष्टि के अनुसार आज साउथ हावड़ा चातुर्मासिक मंगल प्रवेश सुव्यवस्थित रूप से हो गया है। आज प्रसन्नता है, परम पूज्य गुरुदेव का सूरत में चातुर्मासिक मंगल प्रवेश हुआ और वह भव्य तरीके से चातुर्मासिक मंगल प्रवेश हुआ। हम भले ही उनके मंगल प्रवेश में सम्मिलित नहीं हुए, परंतु यहाँ से मंगल प्रवेश पर मंगल कामना तो व्यक्त कर सकते हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा, आप सभी गुरुदेव के प्रति मंगल कामना व्यक्त करेंगे। वंदे गुरुवरम। आपके मंगल में चातुर्मास के प्रति हम सभी अनंत अनंत मंगल कामना व्यक्त करते हैं और सुख साता पूछते हैं और कामना करते हैं आपका ये चातुर्मास धर्म संघ की अतिशय प्रभावना करने वाला हो। गुरुदेव की मंगल कामना के पश्चात हम मंगल कामना करते हैं बृहत्तर कोलकाता क्षेत्र का ये चतुर्मास जो साउथ हावड़ा में होने जा रहा है। इस चातुर्मास में संतों के प्रति और संपूर्ण श्रावक श्राविका समाज के प्रति मंगल कामना व्यक्त करते हैं कि चातुर्मास में बहुत अच्छे ढंग से धर्म आराधना हो। चातुर्मास का ध्येय क्या है? धर्म आराधना। तो साधु संतों का आगमन श्रावक समाज की धर्म आराधना के लिए और श्रावक समाज का चातुर्मास में चारित्रात्मा के यहाँ आना जाना धर्म आराधना की वृद्धि के लिए होता है। तो सभी की धर्म आराधना अच्छे ढंग से हो, ऐसी मैं मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। साउथ हावड़ा जहाँ 15 जनवरी 2023 को मुनिश्री ने मंगल प्रवेश किया था और वह भी भव्य जुलूस के साथ, और उस दिन 15 तारीख थी और आज भी 15 जुलाई है, 15 तारीख है और आज भी भव्य जुलूस के साथ मुनिश्री ने चातुर्मासिक मंगल प्रवेश किया। करीबन 18 महीना बृहत्तर कोलकाता क्षेत्र में मुनिश्री का विचरण हुआ। साउथ कोलकाता में 2023 का चतुर्मास हुआ। चतुर्मास की परिपूर्णता के बाद में शेषकालीन विचरण करीबन 230 दिनों का विचरण हुआ। 230 दिनों का विचरण करके आज मुनिश्री ने
यहाँ प्रवेश किया है और इस दौरान करीबन 415 किलोमीटर की यात्रा हुई है। शहर शहर में 415 किलोमीटर का विहार हुआ है। सिर्फ विहार है, गोचरी का विहार नहीं, वो तो गिनती का नहीं है। तो चातुर्मासिक प्रवेश से पहले शेषकालीन जो यात्रा हुई, उस यात्रा में सभी सभा क्षेत्रों में मुनिश्री का पदार्पण हुआ और सभी सभा क्षेत्रवासियों ने अच्छे से अच्छे लाभ लेने का प्रयत्न किया। और समय कैसे व्यतीत हुआ, एक चातुर्मास से दूसरे चातुर्मास तक का समय, लगभग 8 महीने का समय कैसे व्यतीत हुआ पता ही नहीं चला। इसका मतलब क्या है कि क्षेत्रों में बृहत्तर कोलकाता के श्रावक श्राविकाओं में इतनी सजगता है, इतनी भक्ति है कि संतों को खाली बैठने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। कुछ न कुछ करते रहो और करते रहते हैं तो समय पता नहीं चलता है, समय निकल जाता है। तो बृहत्तर कोलकाता क्षेत्र में मुनिश्री का शेषकालीन विचरण हुआ और उस विचरण में प्राय सभी क्षेत्रों को परसने का प्रयास किया और प्रयास किया गया कि अधिक से अधिक श्रावक श्राविकाओं की सार संभाल हो और अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो। चातुर्मास धर्म जागरण के लिए, चातुर्मास का अर्थ है जागरण। चातुर्मास में भी अगर कोई नहीं जगता है तो फिर उसको जगाना तो बहुत मुश्किल है। चातुर्मास जागरण का पर्व है। चातुर्मास में जागना चाहिए। भले हिंदू मान्यता के अनुसार देव सो जाते हैं, देवता शयन के लिए चले जाते हैं, परंतु चातुर्मास जैन धर्म के अनुसार चातुर्मास में धार्मिक जागरण बढ़ना चाहिए, बढ़ता है। तो चातुर्मास में सभी श्रावक श्राविकाओं को विशेष करके लाभ लेने का प्रयास करना है, क्योंकि यात्रा विहार, चारित्रात्मा का विहार बंद हो जाता है। एक स्थान पर स्थिरवासी 4 महीने के लिए स्थिरवासी हो जाते हैं। तो 4 महीने के लिए स्थिरवासी होने से सबको पता रहता है कि महाराज का एड्रेस फिक्स हो गया है। यूँ तो आप लोगों का एड्रेस फिक्स होता है, आप लोगों का एड्रेस फिक्स होता है, ड्रेस फिक्स नहीं होता है। ड्रेस बदलती रहती है, आज मिला मंडल की ड्रेस में, कल कोई और ड्रेस में आएंगे। संतों का एड्रेस फिक्स नहीं होता है, ड्रेस फिक्स होता है। कल भी सफ़ेद थी, आज भी सफ़ेद है, कल भी सफ़ेद ही मिलेगी आपको, उसमें चेंज नहीं आएगा। तो गृहस्थ का एड्रेस फिक्स होता है, ड्रेस फिक्स नहीं होती है। संतों का एड्रेस फिक्स नहीं होता है, ड्रेस फिक्स होती है। परंतु चातुर्मास में तो एड्रेस भी फिक्स हो जाता है। तो अब एड्रेस फिक्स है, सबको पता चल गया कि ये स्थान है, वैसे भी पता है आप लोगों को। तो चातुर्मास में अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयत्न करना है। संतों को प्रवेश तो अच्छे से करा दिया, परंतु प्रवेश करा के मंगल पाठ सुन लिया और फिर बोले महाराज अब बिहार करोगे वापस 15-16 नवंबर जब बिहार का दिन आएगा उस दिन वापस आ जाएंगे, तो मज़ा नहीं आएगा। चतुर्मास में अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयत्न करना है। प्रवचन श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है। प्रवचन श्रवण, जिनवाणी श्रवण का अवसर प्राप्त होता है। वे लोग सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें जिनवाणी श्रवण का अवसर प्राप्त होता है। दुनिया में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग हैं, परंतु जिनवाणी श्रवण का अवसर कितने लोगों को प्राप्त होता है। और बहुत सारे लोग तो बस रैली में आए, नाश्ता किया, चलो भाई दुकान। जिनवाणी हर किसी के बस की बात नहीं है। जिनवाणी का श्रवण करें। चातुर्मास एक दुर्लभ अवसर है जिसमें जिनवाणी श्रवण का सौभाग्य सब लोगों को प्राप्त हो सकता है। तो चातुर्मास में जिनवाणी श्रवण पर बल दें कि मैं रोज ऑफिस जाने का टाइम जो है उसको थोड़ा सेट करके एक सामायिक मुनिषी के सानिध्य में करूं, प्रवचन सुनूं और उसके बाद ऑफिस का काम हो। तो ये संकल्प हो, पहले प्रवचन में सामायिक, फिर ऑफिस जाने की बात हो, तो चातुर्मास का सही लाभ उठाया जा सकता है। चातुर्मास में ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की आराधना, मुनिश्री की तप पर विशेष प्रेरणा रहती है। और 19, 20, 21 जुलाई तेला तप अनुष्ठान, नवरंगी तप अनुष्ठान प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो जिन्होंने नाम लिखा है, नहीं भी लिखा है, परंतु तप में जुट जाए, सोचे नहीं कि कैसे होगा,
प्रयास करें, शुरू कर दें, उपवास कर ले, और उपवास कर लिया तो दूसरे दिन अपने आप बेला करने की भावना हो जाएगी, और उपवास किया नहीं, सिर्फ सोचते रहे तो फिर सोचते ही रहेंगे। तो चतुर्मास में तप की विशेष आराधना हो, ये विशेष रूप से श्रावक श्राविकाओं को ध्यान देना है। ये वर्ष परीक्षा ध्यान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित है। परम पूज्य गुरुदेव ने परीक्षा ध्यान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो इस वर्ष में अधिक से अधिक श्रावक श्राविकाएं परीक्षा ध्यान से जुड़ने का प्रयास करें। परीक्षा ध्यान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का एक ऐसा अवदान है जो जीवन को रूपांतरित कर सकता है, जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। तो बहुत जरूरी है कि हम परीक्षा ध्यान के अनुष्ठान से जुड़ें, क्रम से जुड़ें, तो जिससे हम अपने जीवन में कुछ रूपांतरण घटित कर सकें। चातुर्मास आत्म उत्थान का पर्व है। इसमें उत्थान हो, परिवर्तन हो, भावों का परिवर्तन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भाव धारा शुद्ध बने बगैर आचार और व्यवहार शुद्ध बनने की सिर्फ कल्पना ही रह जाती है। तो भाव धारा शुद्ध बने, उसके लिए जरूरी है कि हम अधिक से अधिक धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जुड़ने का प्रयास करें। दुनिया में सबसे अच्छा तोहफा है वक्त देना। अगर आप किसी को वक्त देते हो तो वह सबसे अच्छा तोहफा है, क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज़ है जो वापस लौट कर नहीं आता है। आपने जो दे दिया है, वापस आपको नहीं मिलेगा। तो वक्त एक बहुत बड़ा तोहफा है। तो चातुर्मास में वक्त का तोहफा दे, समय दें, अपना समय संतों की सन्निधि में दें, प्रवचन में दें, प्रार्थना में दें, जप में दें, अनुष्ठान में दें, अर्थवंदना में दें, प्रतिक्रमण में दें, कि संतों की सन्निधि में मेरा समय व्यतीत हो, अधिक से अधिक व्यतीत हो, ऐसा प्रयास करें। अगर आप समय दोगे तो आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा, और आप समय नहीं दे पाओगे तो आपको फिर कैसे प्राप्त हो सकेगा। तो बहुत ज़रूरी है चातुर्मास में समय देने का प्रयास करें। मुनिश्री का परिचय आप सभी परिचित हो चुके हैं, परिचय देने की जरूरत नहीं है। मुनिश्री का जो परिश्रमशील व्यक्तित्व है, वह परिश्रमशील व्यक्तित्व का ही प्रभाव है कि श्रावक समाज उनके पास खींचे चले आते हैं। और उदार व्यक्तित्व है, सभी के प्रति वात्सल्य दृष्टि रखते हैं और सभी को प्रेरणा देते हैं कि संघ सेवा में जुटो, अपने आत्म कल्याण के लिए जागृत रहो। गुजरात का एक प्रसंग है, सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं, मुनिश्री का वात्सल्य सभी के प्रति रहता है। बिहार के पथ में थे, रास्ते में एक छोटे से गांव में रुके हुए थे, उपाश्रय था, और उपाश्रय के बाहर एक चौक था, उसमें एक वृक्ष था, वृक्ष के पास चबूतरा बना हुआ था, वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। तो बहुत दिन विहार कर रहे थे। तो मुनिश्री ने देखा यहाँ कुछ लोग बैठे हैं जो जैन नहीं थे, दूसरे थे, गांव के लोग थे। तो मुनिश्री ने कहा कि मैं इन लोगों के बीच में जाऊं और कुछ प्रवचन दूं। तो मुनिश्री वहाँ पर पधार गए, उन लोगों को बुलाया नहीं, वहाँ पधार गए, प्रवचन दिया। गांव वाले लोगों को बहुत अच्छा लगा। उन लोगों में से एक व्यक्ति बोला कि महाराज, हमारे यहाँ इस गांव में जो भी साधु संत रास्ते का गांव में आते रहते हैं, तो साधु संत आते हैं तो हम लोगों को उपासने में बुलाया जाता है कि आप आओ, महाराज आए, प्रवचन सुनो। आप पहले ऐसे मुनि हो जो चल करके हमारे बीच में आए हो। तो मुनिश्री का व्यक्तित्व है परिश्रम करना, कि लोगों को किस प्रकार प्रेरणा प्राप्त हो सके, तो उसके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। तो आपका परिश्रमशील व्यक्तित्व सभी के लिए एक नई राह प्रशस्त करने वाला होगा, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। चतुर्मास में सभी का स्वास्थ्य मंगल में रहे। बालमुनि कुणाल कुमार जी भी है, जो अभी बालमुनि है, आप समझते होंगे बड़े हो गए, बड़े नहीं, अभी इनकी उम्र 16 वर्ष ही है, छोटी उम्र है, परंतु ये भी श्रमशील बन रहे हैं। और गोची जाना, प्रेरणा देना, तेला लिखाना, और गीत तो आप सभी जानते हैं कि इनके गीत के बगैर कार्यक्रम पूरा नहीं होता है। तो बालमुनि, मुनिश्री का सानिध्य बालमुनि। और एक और विशेषता है
कि मुनि श्री आचार्य तुलसी द्वारा दीक्षित है, मैं आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा दीक्षित हूँ और कुणाल मुनि आचार्य श्री महाश्रमण जी द्वारा दीक्षित है। तो तीनों आचार्यों के दीक्षित मुनि आपके इस क्षेत्र में आए हैं, चतुर्मास के लिए आए हैं, तो आप सभी को अधिक से अधिक लाभ लेना है और आत्म उत्थान के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करना है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम। स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमन जी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, प्रभु महावीर की वाणी है, धम्मो मंगल मुक्तितम अहिंसा संयमो तवो तेवावितम नमन संति जस धम्मे सयामनम। धर्म उत्कृष्ट मंगल है, अहिंसा संयम तप धर्म के लक्षण है। जिनका मन धर्म में रमा रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। धर्म जीवन का रथ है, धर्म जीवन का पथ है और धर्म से व्यक्ति आत्मा का उत्कर्ष करता है, आत्मा का उत्थान करता है, इच्छित मंजिल को प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति निरंतर धर्म आराधना में रहते हैं, धार्मिक क्रिया में रत रहते हैं, उनका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। और धर्म की प्रेरणा देने वाले कौन होते हैं? संत होते हैं। संत भारतीय संस्कृति के कल्प वृक्ष है। संत अध्यात्म के आकाश में इंसानियत का इंद्रधनुष है। संत सौहार्द के सितार पर सद्भाव का संगीत है। अपनत्व के आंगन में आत्मीयता की आराधना है। संतों के दर्शन ईश्वर तुल्य होते हैं। बहुत सुंदर गीत में कहा गया है, संत दर्शन भाग्य का, संत दर्शन भाग्य दिल से दिल को जोड़ने का कार्य है। दिल से दिल को जोड़ने का संत दर्शन भाग्य का उपहार। संत दर्शन भाग्य का उपहार है। संतों का एकमात्र लक्ष्य होता है आत्म सुधार के साथ समाज सुधार। तिन्नारंग तार्यारंग। अधिकांश संसारी लोग विकास की चर्चा कम करते हैं, विनाश की चर्चा ज़्यादा करते हैं। एक बार की बात है, जापान का दल घूमता घूमता बिहार आया। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री लालू जी थे और बिहार की स्थिति को देखकर जापान के एक अधिकारी ने कहा, लालू जी 3 साल के लिए बिहार हमारे को दे दो, हम जापान जैसा बना देंगे। लालू जी तपाक से बोले, मूर्खों 3 साल के लिए दो, 3 साल के लिए तुम मेरे को 3 दिन के लिए जापान दो, मैं बिहार जैसा बना दूंगा। तो ध्वंस करना सरल है, निर्माण करना कठिन है। संत जो है वो निर्माण की बात करते हैं, प्रकाश की बात करते हैं, मधुमास की बात करते हैं, उल्लास की बात करते हैं, श्वासोश्वास की बात करते हैं और कल्याण की बात करते हैं। संत कौन? जिनके जीवन में समता है, जो कंचन कामिनी के त्यागी हैं, 5 महावत की आराधना करते हैं,
भगवान की आज्ञा में चलते हैं, जिन शासन की प्रभावना करते हैं, गुरु आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे संत का हमेशा सम्मान होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए। और यदि ऐसा सम्मान और सत्कार होता है, वो संत का सम्मान सत्कार नहीं है, वो संस्कृति का सम्मान सत्कार है। आज जो हमारा स्वागत हो रहा है वो हमारा स्वागत नहीं है, वो हमारे त्याग का स्वागत है, सदाचार का स्वागत है, संयम का स्वागत है और गुरु कृपा का स्वागत है। आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रगति, आचार्य महासमुद्र का स्वागत है और ये नैतिकता का स्वागत है। गुरु दृष्टि मिली दक्षिण हावड़ा चातुर्मास करने की, करीबन 8 महीना करीबन दक्षिण कलकत्ता चातुर्मास की परिसंपन्नता के बाद अनेक गांव नगरों का स्पर्श करते हुए आज गुरु आज्ञा के निर्देश, गुरु आज्ञा की अनुपालना करते हुए सकुशल तीनों संतों ने चातुर्मासिक मंगल प्रवेश कर लिया है। गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती है। गुरु की जो शक्ति होती है वह बहुत ही कारगर होती है और संजीवनी देने वाली होती है। इसलिए कहा भी गया है, गुरु बड़ी बात है जी, गुरु बड़ी बात है, गुरु बड़ी बात है, गुरु बड़ी बात है, गुरु के बिना तो सब काली पीली रात है, गुरु के बिना तो सब गुरु बड़ी बात है जी, गुरु बड़ी बात है, गुरु बड़ी बात है जी, गुरु के बिना तो सब काली पीली रात है, गुरु के बिना तो सब। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए आज हम यहाँ आए, आपने हमारा स्वागत किया और हमारा स्वागत तभी सार्थक होगा जब आज 4 महीने तक भगवान महावीर की वाणी को सुनोगे और आत्मसात करोगे। चातुर्मास साधना सिद्धि का द्वार है। चातुर्मास वैभव पाने का स्वर्णिम अवसर है, सफलता पाने का अमोघ साधन है। धार्मिक जगत की धुरी चातुर्मास है। चातुर्मास केवल किसान लोगों के लिए उपयोगी नहीं, संत महात्माओं के लिए भी चातुर्मास उपयोगी होता है। 8 महीना तक संत विचरण करते हैं और 4 महीना तक एक स्थान पर रहते हैं। जीवोत्पत्ति के कारण रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं और 4 महीना हमारी भी साधना होती है और लोगों को भी हम साधना कराते हैं। गुरुदेव ने कृपा कराई, चातुर्मास फरमाया। आज चातुर्मास को सफल करना हमारा भी कर्तव्य है और श्रावक समाज का भी कर्तव्य है। चातुर्मास को सफल बनाने में 5 सूत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पहला है उत्साह। जैसे आप गुरुदेव के पास में उत्साह के साथ गए, कितनी बार गए, कितने वर्षों से आप अर्ज करे हैं, उत्साह को भंग नहीं होने दिया, निराश नहीं हुए। छद्मस्त ऐसे कोई मन में आ गया वो अलग बात है। उत्साह, चातुर्मास कराना और उत्साह था और गुरुदेव ने कृपा करा दी और उत्साह के साथ आज हमारा आपने प्रवेश भी करा दिया। लेकिन वह उत्साह केवल आज के दिन ही नहीं रहे। जब तक हम यहाँ हैं 4 महीना तक 15 जुलाई से लेकर 15 नवंबर तक उत्साह बना रहे और उत्साह में यदि कमी आ गई तो फिर सफलता प्राप्त नहीं होगी और सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो सबसे पहला है मन में उत्साह का भाव, सबके भीतर में उत्साह का भाव।
अभी मैं देख रहा था, कन्या मंडल ने गीत गाया, युवक परिषद किशोरों ने गीत गाया, महिला मंडल ने गीत गाया, सभा ने गीत गाया। ऐसा कम अवसर होता है कि सभी संस्थाओं ने गीत गाया, ऐसा कम अवसर होता है। और एक एक से सुंदर गीत की प्रस्तुति हुई और उनके भावों से ऐसा लग रहा था उनके मन में कितनी खुशी और कितनी प्रसन्नता और कितना उत्साह। और जिस उत्साह के साथ खड़े हुए और उसी उत्साह के साथ में कार्य करना है। और जिन्होंने भी गीत में भाग लिया है उत्साह के साथ में, उन सबको मेरी तरफ से एक पेला गिफ्ट है, एक पेला गिफ्ट है। लक्ष्य है, उत्साह है तो हो जाएगा, उत्साह में हो जाएगा कि संतों की प्रेरणा का बहुत फर्क पड़ता है। आपको आश्चर्य होगा, हमारा चातुर्मास डोंबिवली में था, कल्याण डोंबिवली, जहाँ मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी का भी चातुर्मास है। और सर्वप्रथम महाराष्ट्र की धरती पर और डोंबिवली में सबसे पहले हमारा चातुर्मास हुआ मुनि मोहनलाल जी आमिर के साथ में। एक बहन को मैंने कहा तुम्हारे को पंचोला करना है। बहन बोली मैं तो चोला ही करूँगी। मैंने कहा पंचोला करना, बहन बोली मैं तो चोला ही करूँगी। मैंने कहा बैठी रहे, ठीक तुम्हारी भावना नहीं तो कोई बात नहीं। थोड़े दिन के बाद में आई, यार मुझे चोला पंचोला पचकाओ। मैंने कहा अठाई करना है, अठाई करना तुम्हारे को। उसने अठाई की, मैंने कहा 11 करना है। उसने 11 किए, मैंने कहा पखवाड़े में 4 दिन घट रहे हैं। उसने पखवाड़ा भी कर दिया। मैंने कहा आधा गया आधा रहा। फिर उसने 21 पचक लिए, 21 पचक लिए और फिर मैं पाना था गया और बोला, मैंने कहा तो केवल 7 दिन का काम है। भाई बोली अब कितना ही चढ़ा दो, चढ़ने वाली नहीं हो, चढ़ने वाली नहीं हो, कितना ही चढ़ा दो आप। लेकिन मैं भी पक्का था और माहौल बनाया, थोड़ा प्रलोभन भी दिया। पैसा का नहीं, साधु कौन सा पैसा रखता है। धर्म ध्यान की बातें सुनाऊंगा, गोचरी आऊँगा, संत आएंगे गोचरी। फिर भी वह बोली मेरे तो इतना परिवार आ गया। इतने में उसका पति बोला कि महाराज इतनी प्रेरणा दे रहे हैं, इतना आपको प्रोत्साहित करे हैं और बुढ़ापा में क्या वापिस मास खमन होगा, 7 दिन का काम तो है। ऐसा माहौल बना, गुरुदेव की कृपा से, मुनिश्री की कृपा से मास कमन सानंद संपन्न हो गया। तो उत्साह होता है तो सब काम हो जाता है। जैसे सासू ने बहू को कहा तुम तपस्या कर, कोई बात नहीं, पीछे मैं संभालती रहूंगी। तो ये उत्साह होता है तो ही काम होता है। और नहीं तो एक सासू बोली बिनी तू तपस्या करके बैठ जाएगी, पति बोला पत्नी से तू तपस्या करके बैठ जाएगी, तो रोटी बनाकर कौन देगा। अरे कभी कभी एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है, समझौता भी करना पड़ता है, सुख दुख में काम भी आना होता है। तो चातुर्मास तो बार बार मिलता नहीं है, 4 वर्षों के बाद में नंबर आया, 4 वर्षों के बाद में। और ऐसे देखो तो शादी सोनेका जी का चौमासा हुआ, उसमें कोरोना था, जितनी धर्म आराधना होनी थी उतनी हुई नहीं, संभव है। और मुनि धर्मचिति स्वामी आलोक मुनि के बाद में हमारा चातुर्मास हुआ है और लोगों में उत्साह भी खूब है। ये तो मैं देख रहा हूँ। जिस 18 महीना पहले हम आए, दक्षिण हावड़ा में हमारा नगर प्रवेश हुआ, मैं तो देखता रह गया। रास्ते की जो सेवा और पूरे बृहत्तर कलकत्ता वासियों ने जो सेवा की और जो नगर प्रवेश हुआ, अपने आप में एक अद्भुतता, विलक्षणता और एक प्रेरणा देने वाला था। तो हमने तो उस दिन ही जान लिया कि दक्षिण हावड़ा में भक्ति है। और आज वापिस वो भक्ति का नज़ारा देखने को मिला। इतना उत्साह है, इतनी भक्ति है। तो चातुर्मास को सफल बनाने में उत्साह पहला सूत्र काम करता है। और दूसरा जो बताएगा है उदारता। हाथ खोलो न जगत गोलो, कहते ना, उदारता जरूरी है। तन की उदारता भी जरूरी है, मन की उदारता भी जरूरी है। और जो जितना ज़्यादा उदार होगा और उतना ही वह सफलता को प्राप्त होगा और चातुर्मास को सफल बनाएगा। जैसे अंगूर होता है, रसीला होता है, आम होता है, वो रसीला होता है तो उसका मूल्य होता है।
उसी प्रकार यदि व्यक्ति रस वाला है, उदार वाला है, तो उसका मूल्य हो जाता है। उदारता जरूरी है। आपके द्वार पर कोई भी व्यक्ति आया और आप मीठे 2 बोल बोले, बस पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, पधारो साहब, बिराजो साहब। मैंने पहले भी आपको बताया था मुंबई की घटना, आचार्य महाप्रज्ञ जी का 4वां ये मर्यादा महोत्सव का कार्यक्रम था। शालीलाल जी ताते संयोजक थे। उन्होंने कहा बाहर से जो भी यात्री आते हैं तो जगह में देरी हो जाए देने में, तो उनको साथ में हड़बड़ी नहीं करना है, शांति के साथ आप विराजो सा। पहले आप गर्म पानी से स्नान कराओ, गर्मा गर्म चाय पियो और फिर हम आपकी व्यवस्था करते हैं। और जल्दी, और तो उनको भी महसूस होता है कि हमारा कितना सम्मान। और शालीलाल जी ने कहा चाय में कितना लगेगा, 1,00,000 2 लाख का खर्चा आ जाएगा, लेकिन लोग जिंदगी भर तक हमारे को याद रखेंगे कि आती हमारा कितना सम्मान। पहले चाय पियो सा, स्नान करो सा, और आपका भी काम हो जाएगा। तो उदारता जरूरी है। और छोटी छोटी बातों में यदि कंजूसी करने लग जाए तो फिर चातुर्मास सफल नहीं होता है। तीसरा जो सूत्र बताया गया है बहुत सुंदर है, आत्मीयता, प्रेम भाव, भक्ति भाव, आत्मीयता जरूरी है। चातुर्मास तो आप करा दिया और आपस में आत्मीयता नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है, आपस में सौहार्द नहीं है, आपस में संप नहीं है, तो संपत्ति कहाँ से मिलेगी। हमारे मुनि चौथमल्ली स्वामी जावद के थे। मुनि गुलाब चंद स्वामी ने पूछा कि क्षेत्र कौन सा अच्छा है, क्षेत्र में गांव कौन सा अच्छा, चातुर्मास के लायक कौन सा अच्छा है। तो मुनि ने कहा जहाँ संप है वही क्षेत्र अच्छा है, जहाँ संप है वहाँ संपत्ति है, और जहाँ संप है वहाँ चातुर्मास सफल है। और आपस में यदि संप नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, गुटबाजी है, तो फिर वहाँ नुकसान है। तो मुझे प्रसन्नता है दक्षिण हावड़ा के श्रावकों में आत्मीयता का भाव है, प्रेम और सौहार्द का भाव है। तो ये चातुर्मास ऊंचाई की ओर जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। चौथा जो बिंदु बताया गया है बहुत सुंदर, वो है आराधना। चातुर्मास को सफल बनाने में आराधना बहुत जरूरी होती है। ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना, वीर्य आराधना। चातुर्मास में कुछ न कुछ सीखना जरूर करना। एक यादगार है कि मैंने एक अष्टकम सीखा, या मुनिंद मोना की धार सीखी, या विघ्न हरण की धार सीखी, या 25 बोल, कुछ न कुछ सीखना और आपके जीवन में भी बदलाव आएगा। दर्शन, विश्वास मजबूत करना है, श्रद्धा का भाव मजबूत करना है। भिक्षु स्वामी का जो गीत है नहीं, भिक्षु भिक्षु मारी आत्मा पुकारे, ये एक गीत कितनी प्रेरणा देने वाला है। तो देव गुरु धर्म के प्रति आस्था रखो। हमारे जो गोयल जी है और इनकी देव गुरु धर्म के प्रति कितनी आस्था है, उनका वक्तव्य भी हम सुनते हैं, इनसे बातचीत भी हम करते हैं, तो इनके भीतर में गुरु भक्ति का भाव रहता है, संघ भक्ति का भाव रहता है। क्यों? विष्णु दयाल जी गोयल ने किस प्रकार जो संघ की सेवा की, मैंने उनको अच्छी तरह से देखा है। विष्णु दयाल जी उनके पुत्र हैं और गुरुदेव ने भी इनके ऊपर कृपा कराई है और महासभा ने ये जो पुरस्कार दिया है। तो कहने का मतलब जो व्यक्ति श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, आज नहीं कल उसका मूल्यांकन होता है। तो चातुर्मास में भी श्रद्धा का विकास करना है और जितना ज़्यादा विश्वास होगा उतना ही चातुर्मास सफल होगा। संतों के प्रति भी श्रद्धा रखना, श्रावक समाज के प्रति भी श्रद्धा रखना, आत्मा के प्रति भी श्रद्धा रखना और भगवान महावीर की वाणी के प्रति भी श्रद्धा रखना। तीसरा है चारित्र। चारित्र का मतलब 5 महावतधारी साधु बनो, 12वर्ती श्रावक बनो। जैसे कन्या मंडल ने गीत तो बहुत सुंदर गाया और प्रेरणा दी हमारे को। गीत इन्होंने गाया, प्रेरणा हमारे को दी, प्रेरणा हमारे को दी कि आप तैयार करो। अरे हम तो तैयार हैं, कोई माँ तो मुंडाने के लिए तैयार है तो हम नहीं, हम तो तैयार हैं। तो हमारा काम ही है, हम तो गुरु आज्ञा से आए हैं कि भाई, और बार बार मतलब निर्देश भी आता है कि तैयार करो, तैयार करो, तैयार करो। और आपने कहा उर्वरा भूमि है, वास्तव में उर्वरा भूमि है। अनेक यहाँ से दीक्षाएँ भी हुई हैं और मुझे विश्वास है चातुर्मास में कोई न कोई हीरा
तैयार होगा और गुरु को भेज देंगे, हमारा चातुर्मास सफल हो जाएगा। और उसके बाद में तप के बिना तो कुछ नहीं है, नहीं जल बिना शून्य, तो तप बिना शून्य होता है। तो चातुर्मास में तप का अपना मूल्य होता है। जब हमने दक्षिण कलकत्ता में चातुर्मास किया तो 1300 तेला हुए, 16 मास खमन हुए और भी खूब तपस्याएं हुई, छोटी मोटी अनेक तपस्याएं हुई। तो वही दक्षिण था, यही दक्षिण है, वो कलकत्ता, ये हावड़ा है, साउथ है। और हमने साउथ में अनेक चातुर्मास किए, बेंगलोर, चेन्नई आदि में, तो खूब जिन शासन की प्रभावना हुई। तो ये भी साउथ है। तो आज हमारा प्रवेश भी साउथ में तो हुआ नहीं, प्रवेश भी साउथ में हुआ है। तो मैं सभी भाई बहनों को कहना चाहूँगा, जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे हैं, सब तैयार हो जाओ। ये नहीं कहना मेरा सिर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, बीपी है, हार्ट है, गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव का सुमिरन कर, भिक्षु स्वामी का नाम लेकर तब रूपी यज्ञ में कूद जाओ और तपस्या हो जाएगी। अभी से तैयार हो जाओ तपस्या। और 5वां है वीर्य का मतलब है पुरुषार्थ, सम्यक पुरुषार्थ करना, धर्म की दलाली करना। जैसे बताया नहीं, धर्म की दलाली करना, दूसरों को प्रेरणा देना, इससे भी जिन शासन की प्रभावना होती है, कर्म निद्रा होती है। आपके आसपास जो भी लोग हैं उनको प्रेरणा दो कि भाई संतों का प्रवेश हो गया है, व्याख्यान शुरू हो गया है, दर्शन करो, व्याख्यान सुनो। और हमने पहले ही कहा था कि जनरल जो प्रवचन होता है सोमवार से लेकर शनिवार का, तो आप 10 बजे के बाद में जा सकते हो, हमारी कोई मनाही नहीं है। और बीच में यदि किसी का आवश्यक काम में जाना पड़े तो हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है, लेकिन आना बंद मत करना। तो चातुर्मास में सम्यक पुरुषार्थ करना है, धर्म दलाली करना है, अपने जीवन को रूपांतरित करना है। और 5वां जो सूत्र है अनुमोदना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अनुमोदना का भी बहुत बड़ा मूल्य होता है कि किसी ने तपस्या की या किसी ने कराई और किसी ने अनुमोदन किया, तब कराना, अनुमोदन तीनों ही धर्म है। तो आप धर्म दलाली करो, धर्म दलाली का भी बहुत बड़ा मूल्य होता है। आप दलाल होंगे, इसमें से कोई दलाल भी होगा, कपड़े का दलाल होगा, तो दलाली में आदमी करोड़पति हो जाता है। वैसे ही धर्म दलाली में जीव तीर्थंकर नाम गोत्र का वर्णन कर सकता है। श्री कृष्ण महाराज का उदाहरण आपके सामने है। अब बोलो धर्म दलाली का कितना बड़ा मूल्य है। तेरापन धर्म संघ में जयाचार्य के शासन काल में 3 श्रावकों ने तो तीर्थंकर नाम गोत्र का वर्णन किया। उनमें एक धर्म दलाली धर्म श्रद्धा के कारण संभवतः तीर्थंकर नाम गोत्र का वर्णन किया। तो धर्म दलाली का भी बहुत बड़ा मूल्य है। आपके जोग से एक भी व्यक्ति यदि सुधरता है या हमारे पास में आता है तो समझना चाहिए चातुर्मास आपका सफल हो गया। अनुमोदना जरूरी है, जितनी ज़्यादा अनुमोदना होगी उतना ही आप कार्य कर सकते हो। जैसे हमारा चातुर्मास शहादा में चातुर्मास था, तो मैं तो तपस्या नहीं कर सकता हूँ, आप तपस्या करो, हमारा सहयोग है। तो ये भी बहुत फर्क पड़ता है कि पीछे की चिंता मत करो। जैसे हमने तीनों संतों ने 9 की तपस्या की, आपको पता होगा, हैदराबाद चातुर्मास में गुरुदेव की सन्निधि में, तो तीनों संतों ने एक साथ में की। तो मुनि दिनेश कुमार स्वामी के ग्रुप में हम थे, उन्होंने कहा करो, तो वो उनका सहयोग था। तो तीनों संतों के 9 की तपस्या एक साथ में होगी। और गुरुकुलवास में ये पहला अवसर था, किसी सिंगाड़े ने एक साथ में 9 की तपस्या की। और दूसरी बात है, तेरापन धर्म संघ के इतिहास में भी संभवतः ये पहला अवसर था कि मुनि कुणाल कुमार जी ने छोटी उम्र में 9 की तपस्या की। यह भी पहला अवसर था। तो ये सहयोग के बिना नहीं होता है, मतलब सहयोग होता है, अनुमोदना होती है, तुम आगे बढ़ो, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। और साथ में ये मैं कहना चाहूँगा कि सब मिलजुल कर जिन शासन की प्रभावना करें। ये 5 जो सूत्र मैंने आपको दिए हैं, इन 5 सूत्रों की आराधना करना है। व्यवस्था पक्ष का भी अपना मूल्य होता है और आराधना पक्ष का भी अपना मूल्य होता है और शासन प्रभाव का भी अपना मूल्य होता है। कोई किसी को जोड़े, तो आज हम गुरु की कृपा से
साधन आ गए हैं और 8 महीना तक शेष काल में हमारा बहुत अच्छा विचरण रहा और खूब शासन की प्रभावना हुई, अच्छे कार्यक्रम संपादित हुए सभा के द्वारा, महिला मंडल के द्वारा, युवा परिषद के द्वारा, 13 प्रोफेसर, कन्या मंडल, किशोर मंडल, अनुवर्ष समिति, जितनी भी जो सभा संस्था हैं प्राय सबके कार्यक्रम हुए और अच्छी उपस्थिति हुई। आचार्यों के कार्यक्रम, संघीय कार्यक्रम और खूब जनता ने लाभ लिया, ये मुझे प्रसन्नता है। शेष काल में भी सैकड़ों लोग व्याख्यान में, सुबह के व्याख्यान में आना बहुत बड़ी बात है और 5 से 6 के बीच में जो समाई का जो क्रम चलता है बहुत अच्छा लगता है मुझे। भक्तामर का पाठ, कल्याण मंदिर का पाठ और भी जप, तो हमारे यहाँ भी 4 महीना तक लगातार वो कार्यक्रम चलने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को चातुर्मास में लाभ लेना है। और हमारे 13 पंच सभा के जो अध्यक्ष लक्ष्मीपति बाफड़ा और उनकी पूरी टीम मतलब बसंत जी, बजरंग जी, मनोज, पवन, क्या जितनी भी जो टीम है इनकी पूरी टीम है, उपाध्यक्ष ने, मंत्री, सह मंत्री, कोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री, प्रचार मंत्री, जो सब ने मतलब मिलकर, और महिला मंडल, इधर युवा परिषद है। तो ये एक चातुर्मास प्रभात 2024 और 2 महीने के तो प्रवचन के कार्यक्रम हैं और 4 महीने के पूरा संभावित कार्यक्रम है। तो जरूर आप इसको लेकर घर पर रखना नहीं है, पास में रखना है, रोजाना देखना है और रोजाना प्रवचन सुनना है। प्रवचन सुनना है तो ये बहुत ज़रूरी है और बहुत व्यवस्थित ढंग से इन्होंने ये कार्य को संपादित किया है। तो निर्विघ्न प्रवृत्ति के लिए ये सब साधुवाद के पात्र हैं। अभी 12 दिन तक हम शेष काल में घूमे और अच्छा रहा। दक्षिण हावड़ा में भी बहुत अच्छा रहा। तो इसका मतलब है भाइयों में, बहनों में उत्साह है, भक्ति है। इन सबको मैं साधुवाद देता हूँ। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी कार्य संपादित होता है उनमें 3 शक्तियाँ काम करती हैं। पहली शक्ति है गुरु की शक्ति। गुरु की शक्ति के बिना कोई कार्य नहीं होता है। आज गुरुदेव का भी प्रवेश हुआ है और हम मंगल कामना करते हैं गुरुदेव का चातुर्मास यशस्वी हो और तेजस्वी हो, संग प्रभाव वाला हो और गुरुदेव का स्वास्थ्य भी निरामय रहे, अच्छा रहे और खूब जिन शासन की प्रभावना करे, दीर्घायु हो। तो सबसे पहले गुरु शक्ति, कोई भी काम होता है गुरु कृपा बिना नहीं होता है। दूसरा है संतों के सहयोग के बिना काम नहीं होता है। मैं तो ठीक है ठिकाना में बैठा हूँ, कहते हैं ठिकाना का ठाकर, मैं तो ठिकाना में बैठा रहता हूँ। लेकिन दोनों ही संत मतलब परमानंद जी का तो क्या नहीं किया, ये तो 27 वर्ष से मेरे साथ है, 28 साल से करीब गृहस्थ जीवन से, वैरागी अवस्था से मेरे साथ ही है और अच्छी तरह से ये मैनेजमेंट करते हैं, अच्छी तरह से घरों की सार संभाल करते हैं। कितनी इन्होंने मेहनत की है, इनको भी मैं खूब साधुवाद देता हूँ और खूब दिन शासन की प्रभावना करो। और मुनि कुणाल कुमार जी भी खूब काम कर रहे हैं और सीख रहे हैं, मतलब गोश्री आदि और भी छोटे मोटे कार्य है। तो इनके प्रति भी मैं मंगल कामना करता हूँ। दोनों साधु खूब संघ की प्रभावना करें, खूब आगे बढ़े। मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं है, न कोई मतलब चेक है और कुछ है भाई, फिर भी मेरे पास में, हमारे पास भी थोड़ी निधि होती है। केंद्रीय सरकार के पास ज़्यादा निधि होती है, राज्य सरकार के पास कम निधि होती है। थोड़ी निधि हमारे को भी, जैसे सांसद बनता नहीं MP MLA, तो MP के कोटे में भी कुछ पैसा होता है और MLA के कोटे में भी कुछ पैसा होता है। तो वैसे हमारे पास भी थोड़ी निधि है, हमारा अधिकार है। 1 साल में 27 कल्याणक हम दे सकते हैं। कितना? 27 कल्याणक। तो इस अवसर पर मैं दोनों ही मुनियों को मेरी निधि से 9 कल्याणक बख्शिश करता हूँ। दोनों को खूब शासन की प्रभावना करो, खूब आगे बढ़ो और मेरी सेवा भी खूब करते हैं और इन दोनों के प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। उसके बाद में जो ये स्थान है, ये स्थान हमारा परिचित है, हमारे लिए नया नहीं है, लेकिन थोड़ा नया हुआ है। स्थान तो वही है, थोड़ा नया हुआ है, मतलब रंग रोगान आदि की दृष्टि से ऐसा प्रतीत हो रहा है। और मल साहब है और निर्मला बाई, क्या नाम है, विमला बाई। और मल का मतलब क्या? मल रहित होना है। आपका और हमारा सबका एक ही लक्ष्य है, मल रहित होना, मतलब कर्म मल से मुक्त होना है। कर्म मल से मुक्त होना है, राग देश से मुक्त होना है। और चातुर्मास में ये
विशेष लक्ष्य रखना है कि हम कर्मों से मुक्त बने, धर्म आराधना करें, दिन शासन की प्रभावना करें। और साथ में हमारे भवलाल जी भी आए हुए हैं, पूरे ट्रस्टी संरक्षक समाज सभा आदि के, और गणेश जी मालू आदि आए हुए, और भी पूरी टीम है। अनेक सभा संस्थाओं के अध्यक्ष, मंत्री और महिला मंडल, अखिल भारतीय के भी संगठन मंत्री आदि सब आए हुए हैं। सबके प्रति मैं खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ, खूब शासन की प्रभावना करें। और साथ साथ में मैं काशी खेताराम को भी याद करूँगा, ये भी वो सजग है और हमारी बात को जनता तक पहुँचाता है। एक वो मनोज जी और वीरेंद्र आदि ये हैं कि हमारी बात को जनता तक पहुंचाते हैं, और मीडिया वाले भी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। उन सब के प्रति हमारे साधु की भाषा में जो निर्वध्य प्रवृत्ति है, उन निर्वध्य प्रवृत्ति की हम मतलब अनुमोदना करते हैं, निर्वध्य प्रवृत्ति की अनुमोदना करते हैं, और इन सब के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। और दक्षिण हावड़ा के बारे में एक बात कहना चाहूँगा। मेरे को 45 साल हो रहे दीक्षा लिए करीबन, लेकिन ऐसा क्षेत्र कम देखा कि चातुर्मास से पूर्व श्रावक समाज ने 850 घरों की सार संभाल की। हम तो करते ही है, और भी श्रावक करते हैं, कोई 200 300 जैसी 850 से अधिक या 850 के आसपास घरों की सार संभाल की। मैंने कहा जो भी घर छूटे हैं एक भी छोड़ना नहीं है, सबको जल्दी से जल्दी उनकी सार संभाल करना है। और ये महासभा का भी पहले एक मतलब है, महासभा का भी कि जो चातुर्मास होता है, ध्यान से सुनने की बात है कि सबका सहयोग, चातुर्मास एक भी करा सकते हैं, चातुर्मास एक व्यक्ति भी करा सकता है, लेकिन चातुर्मास में जितना समाज है सबका सहयोग होना चाहिए, चाहे कार्यकर्ता के रूप में, किसी रूप में। ऐसा महासभा का मुझे याद है कि चातुर्मास में सबका सहयोग रहना चाहिए, ताकि उनके मन में रहता है कि ये मेरा चातुर्मास है। यदि किसी ने 100 रुपया भी दिया एग्जाम्पल के लिए, तो वो क्या सोचेगा, मेरा भी चातुर्मास में हिस्सा है। मतलब कितना, मतलब हमारे दूरदर्शिताओं ने, हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों ने किस प्रकार की व्यवस्था की भाई चातुर्मास आनंद से संपन्न होए, किसी के ऊपर भार नहीं होए। मतलब चातुर्मास में क्यों अनेक कार्यक्रम भी होते हैं, धर्म आराधना भी होती है, त्याग तपस्या भी होती है, तो व्यवस्थाओं के लिए भी सब आवश्यकता रहती है। तो ये भी उसके बाद में ये वर्ष है जो प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष है, और ये स्थान भी प्रेक्षा व्याज है नहीं। और चातुर्मास में सब अपनी अपनी प्रेक्षा करना है, दूसरों की प्रेक्षा नहीं करना है। हम बहुत होशियार हैं, दूसरों की प्रेक्षा बहुत करते हैं, लेकिन अब अवसर आ गया है। चातुर्मास है वो आत्मनिरीक्षण का चातुर्मास है, आत्म जागरण का चातुर्मास है, आत्मनिर्माण का चातुर्मास है, और आत्मनिर्माण का चातुर्मास है, और अपने आप को जानने पहचानने का ये पर्व कह दो। और चातुर्मास में आपने प्रवेश तो करा दिया भव्यता के साथ, फिर महाराज हाथ में माला ले लो और भगवान का नाम लेते रहो, ये काम नहीं करना है। कुछ ऐसा भी होता है, मेवाड़ में मुनि छोटो जी स्वामी थे, आमेर के पास में लावा सदारगढ़ गांव है, वहाँ वो चातुर्मास करने के लिए आए, लावा सदारगढ़ चातुर्मास करने के लिए आए। वहाँ आए और इधर आमेर खाली रह गया, इतना बड़ा शहर आमेर खाली रह गया। तब क्या करे, तो एक भाई बोला पूर जी, वो बोला मैं चातुर्मास लेकर आ जाऊंगा। बड़े बड़े बोले हम सब जाकर आ गए, हमारे को तो नहीं मिला, और तू कैसे लेकर आ जाएगा, आप यदि स्वीकृति दो मैं अभी चातुर्मास लेकर आता हूँ। लेकर आओ भाई। एक दिन बाकी रहा, लावा सरगारगढ़ प्रवेश हो गया, और रात को गया, महाराज पौड़ा गए, और लोगों ने कहा महाराज तो पौड़ा गए तो कोई बात नहीं, महाराज को इमरजेंसी काम है। क्या है, इमरजेंसी काम है, ठीक है। अब संतों ने सोचा इमरजेंसी तो उठना पड़ेगा, ऐसे लोग भी होते रात को भी उठा देते हैं। तो उठा, भाई क्या बात है महाराज, मेरे मन में तो बहुत कल्पना थी, मेरे मन में इतनी भावना थी, इस बार आमेर चातुर्मास होगा, मैं आपके पास सीखना करूँगा और आपके हाथ से दीक्षित होऊंगा। और आपने तो लावा सदारगढ़ चातुर्मास कर दिया।
और आप यदि आमेट करते तो मेरे कितना फायदा होता। जैसे दीक्षा का नाम आया और संतों ने सोचा ऐसी बात है, तो श्रावकों को बुलाया कि भाई देखो उपकार लावा सदागन में ज़्यादा होगा, आमेट में ज़्यादा होगा, आमेट बड़ा मेरा आमेट ही होगा, ऐसी बात ये कह रहा है। बाकी महाराज हम तो हमारे ये ग्राहक आया हुआ, हम तो कैसे देंगे, बाकी आपकी इच्छा मर्जी आपकी। तो कहते हैं वो पूर्जी ने काम जमा दिया तो महाराज मेरी भावना दीक्षा लेने की है। तो संतों ने कहा ठीक है, आमेट चातुर्मास करने का भाव है। और जैसे ही आमेट वालों ने सुना देखते रह गए, अरे हम इतने बड़े बड़े बैठे तो भी हम कुछ नहीं कर सके और तो चातुर्मास कैसे लेकर आ गया, वो मत पूछो कैसे लेकर आया। और चातुर्मास प्रवेश हो गया। अब दिन में 2 बार जाता और थोड़ा सीखना करता। एक बार जाना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे कम हुआ, समस्या आई और उसके बाद में समूचा ही आना बंद हो गया। बंद हो गया तब उसको याद किया, भाई तू बोल रहा था नहीं दीक्षा, तो मेरा किसको दीक्षा लेना, मेरे को तो आपका चातुर्मास कराना था, मैंने चातुर्मास करा दिया, दीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। तो आप ऐसा मत करा रहा कि हमने आपको चौमास करा दिया है, धर्म आराधना हमारे से कुछ नहीं होगी, ऐसा मत करना है। हमें उत्साह के साथ जो चौमासा लिया है उसी उत्साह के साथ में मतलब चातुर्मास संपादित कराना है। इसी आशा के साथ ओम आह। ये भी योग की बात है। संथारा भी बहुत सुंदर चल रहा है और चातुर्मासी मंगलासन रैली, रैली भी क्या थी अनुशासन, और सब लोग भी रैली में भी अनुशासन ढंग से चल रहे थे प्राय, और व्यवस्थित रैली थी, अच्छी संख्या में भाई बहन थे और उन सब के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। और उत्तर हावड़ा से ये रैली शुरू हुई और दक्षिण हावड़ा विवेक विहार और क्लब हाउस में संपन्न हुई और वो फिर सभा में परिवर्तित हुई और प्रेक्षा विहार में परिवर्तित हुई। और एरिया का नाम भी विवेक विहार है, देखो ये भी है, और सबको विवेक जगाना है।